हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए, पिछले कुछ अभ्यास में कुछ क्वेश्चन तक हम लोग हल किए थे। यहाँ उसके आगे हल करने वाले हैं। हाँ, क्वेश्चन के पास चलने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे हमारे वीडियो को देखते हुए पढ़ रहे होंगे। ठीक, पढ़ते समय कभी भी क्या कीजिए, कॉपी लेकर बैठा कीजिए। सिर्फ वीडियो ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक हम लोग का क्या है कि गुणनखंड करना है। इतनी बड़ी संख्याओं को गुणनखंड करना है। सिंपल बात है। जो सरसमिका है ना, सरसमिका, उस पर हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे। सरसमिका हम बताए थे। बताओ तो इतनी लंबी सरसमिका कौन बताए थे? a + b + b + c का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र बताए थे ना। क्या बताए थे? वो बताए थे। आओ लिखते हैं इसको। क्या था हम लोगों का? देखो सर जी, a², एक काम करते हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये था हम लोगों का किसका सूत्र? तो बोलेंगे सर जी a + b + c का होल स्क्वायर। इसका मान ये था। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में ऐसा देता था, हम इस रूप में गुणनखंड किए थे पिछला क्वेश्चन। अब इसमें इस रूप में दे दिया, हमको इस रूप में लाना है। बस उलट फेर कर रहा है और कुछ है नहीं। देखो तो करें क्या सर? तो हम कहते हैं कि हल कीजिए तो सही। हल तो करेंगे क्या? इसको देखो ना, a² के रूप में बदलिए। हो सकता है, हम कहते हैं कि बिल्कुल हो सकता है। कैसे सर जी? 2x², हाँ हो जाएगा ना, हो जाएगा। b², तो इसको 3 का वर्ग है 9², c 4 का वर्ग है कितना? 16। अब फिर a², b² c²। इसका मतलब जी a के स्थान पर आ गया 2x, b के स्थान पे आ गया 3y और c के स्थान पे आ गया 4z। ये आ गया। अब फिर यहाँ पे है 2ab। इसका मतलब सर जी 2 × a का मान 2x × b का मान कितना जी? b का मान कितना सर जी? होना चाहिए कितना? 3y। यही न होना चाहिए, यही न होना चाहिए। थोड़ा देखो तो सर जी, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका तो देखो ना, बरा रहा है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, x है y है, x है y है, बस। फिर सर जी यहाँ माइनस है। हम कहते हैं कि तोड़ो ना, पहले माइनस एडजस्ट कर लेंगे हम लोग बीच में। कैसे? हम कहते हैं कि देखो होता क्या है, 2ab हो गया, 2bc, तो 2b के स्थान पे कितना सर जी? तो b का स्थान पे 3y और c, तो c का स्थान पे कितना? 4z। सर जी माइनस कहाँ है? देखो तो 4, 3 दूनी 6, 6 चौके 24। लेकिन सर जी माइनस का जिक्र नहीं हुआ। हम कहते हैं कि माइनस का जिक्र नहीं हुआ, तब बोलेंगे कहाँ हुआ सर जी? तो हम कहते हैं कि माइनस का जिक्र नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आओ अब करते हैं। कैसे करेंगे सर जी? देखो तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस होता है। बोलेंगे जी सर जी इसका मतलब c माइनस है। हम कहते हैं कि हाँ, c वाला मान क्या है? माइनस है। देखो अब करो, 3 दूना 6, 6 चौके 24 और प्लस में माइनस से गुणा करेंगे, माइनस। तो बिल्कुल सर, इसका मतलब सर जी अब 2, तो 2 c, तो c का मान सर जी माइनस में था। हम कहते हैं कि हाँ, माइनस कितना? 4z इंटू a का मान कितना था? 2x, तो 2x। देखिए तो ऊपर ला रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, प्लस को माइनस में गुणा करेंगे, माइनस है कि नहीं है? ये माइनस वाला को हम कोष्टक में डाल देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए क्या हुआ, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca हो गया। किसका सूत्र पे होता है सर जी? तो बराबर abc। तो क्या सर जी, कोष्टक में a का स्थान पे 2x, b का स्थान पे 3y, c का स्थान पे 4z का स्क्वायर। लेकिन नहीं 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 सर जी, इसके स्थान पर माइनस है ना, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल माइनस है तो माइनस लगा दीजिए।
माइनस है तो क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। सर जी हो गया, हमसे कहा था गुणा खंड करो, हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार रख दो, किसी भी संख्या का पावर मतलब उस संख्या का उतनी बार गुणा, तो 2x + 3y और -4z, और अगली कोष्टक में 2x + 3y - 4z। ये आपका क्या हुआ, गुणनखंड। कितना सिंपल था ना। इसको भी वैसे ही करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, सूत्र बनाते हुए देखते हुए करेंगे। होता क्या है हम लोगों का सूत्र, आओ देखते हैं। सर जी सूत्र होता है a² + b² + 2ab + 2bc। c² कहाँ गया जी, हम कहे कि लो ना मिस्टेक करवाए। क्या होता है, c² + 2a² b² c² + 2bc + 2ab ना जी, 2ab + 2bc + 2ca बराबर होगा क्या, a + b + c का क्या जी, होल स्क्वायर, बराबर क्या होगा, a + b + c का होल स्क्वायर। सर जी किया क्या जाए, अब हम कहते हैं कि आप इसको a² का रूप में बदलिए ना। तो सर जी x² का तो मान दिया, लेकिन 2 किसी का वर्ग नहीं है, आपने नहीं बताया। हम कहते हैं करी यार, होता तो है, कहेंगे यार सर जी पागल हो गए हैं क्या, 2 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन 2 किसी का वर्ग नहीं है। हम कहते हैं कि है, नहीं सर जी कैसे बात कर रहे हैं, अरे रूट में अगर संख्याओं को रख देते हैं तो वह उसका वर्ग हो जाता है। बोलेंगे हाँ सर जी ये हो सकता है ना, हाँ ये होगा। इसका मतलब सर जी इसको हम बोल सकते हैं √2 और x का होल स्क्वायर। देखो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 बचेगा, x का स्क्वायर x²। चलो आगे देखते हैं। प्लस सर जी b, तो y का स्थान b का स्क्वायर। सर जी इसका क्या तोड़े, c, 2 किसका वर्ग है, 2 कहाँ किसका वर्ग, हम कहते हैं कि अरे है ना 8 ना, 8 है तो किसका है, 2√2 z का वर्ग है। बोलेंगे सर जी कुछ भी लिख देंगे तो हम लोग मान जाएंगे क्या, हम कहते हैं कि नहीं मानोगे, आओ यहाँ पर तोड़ कर देख लें यार, गुस्सा क्यों होते हो, आओ रखो यहाँ पे है क्या, सर जी 2√2 गुणे 2√2, किसी भी संख्या का पावर मतलब उस संख्या को कितनी बार गुणा। बोलेंगे जी सर जी हम कहते हैं कि देखो 2 दूना कितना तो 4, √2 से √2 में गुणा करेंगे 2, 4 दूना 8। बोलेंगे यार गजब सर जी, उसी बात को आप इधर उधर फेर फेर करके ला देते हैं। अरे लाते नहीं है यार, होता है, ये मान होता है, ये मान होता है। ठीक, अब देखो सर जी इसको तोड़ लिए, अब इस यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम कहते हैं कि देखो होना क्या चाहिए, हम लोग के हिसाब से a² हो गया, b² हो गया, c² हो गया, तो फिर सर जी +2ab होना चाहिए। हम कहते हैं कि रखो 2a का मान इतना है सर जी, हम कहते हैं कि रखो यार जो भी है 2x। सर जी b का मान y, हम कहते हैं कि रखो। फिर सर जी माइनस वाला नहीं आया, हमको कुछ लॉजिक पसंद नहीं आई। कहते हैं क्या रे पसंद आएगा क्यों नहीं, हम है ना, पसंद एकदम आएगा। बोलेंगे सर जी कैसे, माइनस कैसे लाएंगे आप, हम कहते हैं कि देखो माइनस इन दोनों में से किसी एक को होना चाहिए, इन दोनों में से एक का किसी होना चाहिए, तब जाकर हम लोगों को वहाँ पे माइनस का बात बनेगा। एक काम करते हैं, चलो आओ इसको भी रख देते हैं, बाद में देखते हैं कि माइनस आता है नहीं आता है। ठीक, क्या करें हम लोग, 2 जी सर a, यस सर जी b, चलो इसको थोड़ा थोड़ा रखिए तो सर जी 2bc, तो b का मान y और इंटू c का स्थान पे 2√2y, उसके बाद इसको भी रख दो तो 2ca, तो c का स्थान पे कितना है तो 2√2y, और सर जी a का मान 2√x। ठीक है, ये माने। अब सर जी माइनस को आप रखिए ना, हम कहते हैं क्या वो रखो, देखो
सर जी माइनस इसमें है और इसमें है, अंत वाले में और यहाँ पर रखना चाहिए। हम कहते हैं कि अंत वाला और इसमें मतलब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो सर जी ए कॉमन दिख रहा है, दोनों में ए है, मतलब ए वाला में माइनस होना चाहिए। हम कहते हैं हाँ सच में, रखो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का वर्ग 2। फिर सर जी और कहाँ है ए, हम कहते हैं कि यहाँ है ए, तो ए वाला में रखो -1 का स्क्वायर। सर जी और कहाँ है ए, हम कहते हैं कि यहाँ रखो ए, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ है हाँ अंत वाला में, तो यहाँ है ए, इसको कुछ नहीं, इसको ना तो -√2x। अब देखो एक बार देखा जाए कि ये वाला पद यही है ना, ये वाला आ रहा है सर जी, y² आ रहा है सर जी, 2 का रूट आ रहा है सर जी, यहाँ पे माइनस हमको चाहिए, तो हम कहते हैं कि माइनस में प्लस से गुणा करेंगे, माइनस आ रहा है, हाँ सर जी आ रहा है, 2 है आ रहा है, √2 है आ रहा है, x है आ रहा है, y है आ रहा है। फिर सर जी यहाँ पे 4 है, तो हम कहते हैं कि 2 दूना 4, ठीक है सर जी, √2 है तो √2। सर जी y है और z है, अरे यहाँ पे y दो बार क्या था BC, तो B और C, तो B और C है Z ना जी, ठीक, तो देखो हो गया। फिर उसके बाद से सर जी 2 है तो 2 8 लाना है ना, तो देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और √2 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 4 दूना 8, एक y और x, तो x y बे AC होता है ना, तो C का स्थान पे क्या है Z है, C का स्थान पे Z, हाँ अब सही है, ठीक। अब देखो टोटल क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, c का मान कितना था, इतना ca। तो सर जी अब इसको कैसे लिखें, हम कहते हैं कि अब डायरेक्ट ये तो तोड़ दिए हम लोग, और तोड़ दिए a² b² c² + 2ab 2bc इसके रूप में, तो अब रखेंगे क्या a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर, तो a का स्थान पे सर जी -√2x प्लस b का स्थान पे y प्लस c का स्थान पे 2√2 z का क्या स्क्वायर हो गया। सर जी हम कहें कि ना 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 अभी नहीं हुआ, तो फिर अरे गुणनखंड करना है, हम कहते हैं ओ गुणनखंड करना है सर जी, बोले कि जी सर, तो √2x + y प्लस 2√2z, उसके बाद सर जी अरे किसी भी संख्या का पावर मतलब उसको उतनी बार गुणा, तो 2 है तो 2 बार गुणा करेंगे, तो होगा -√2x + y और प्लस 2√2z। देखो 2 क्वेश्चन हुआ, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, यू गई यू नोट करके आए। चलिए क्वेश्चन में क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित घनों, घन मतलब किसी भी संख्या का पावर अगर 3 है, किसी भी संख्या का पावर अगर 3 है तो उसे हम लोग घन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, प्रसारित रूप में लिखना है। तो प्रसारित रूप में लिखने के लिए ये थोड़े ना है कि इसको 3 बार हम गुणा करेंगे, ये तो सिद्ध करवाया गया था कक्षा 8 में। सर जी आपको सिद्ध करवाए होंगे, हम पढ़ाते हैं तो हम सिद्ध करवाए हैं, ठीक। तो इसको कक्षा 8 में क्या किया गया होगा, सिद्ध किया हो गया। तो अब देखो हमको इस डायरेक्ट सूत्र पे रखेंगे और उसको प्रसारित कर देंगे, और कुछ करना है नहीं। तो आओ रखते हैं। सर जी इस पर कौन सा सॉल्यूशन क्या लगेगा, हम कहते हैं कि जो सूत्र लगेगा लगाओ ना यार। बोलेंगे कौन सा, सर जी क्यू वाला, a + b का होल क्यू का सूत्र तो पता होगा। तो बोलेंगे सर जी ये तो 8 में पढ़ लेता कर, तो बोलो तो AQ और BQ और CQ, भाग चुप, 3AB कोष्टक में a + b। हाँ अब मन पड़ा, कहे थे कि आने से पहले सूत्र को रिवाइज कर लीजिएगा। आओ a के स्थान पे है कितना, सर जी 2x, तो 2x का क्यू, प्लस b का स्थान पे है कितना 1, तो 1 का क्यू, प्लस 3 इंटू डॉट इंटू 2x इंटू b का स्थान पे 1, 2x + 1। अब देखो
2 का क्यू 8 होता है, x का क्यू x होता है, 1 का क्यू 1 होता है, 3 दूनी होता है 6, x 3 दूनी 6, अरे 6 एकम 6 यार, 2x प्लस 1। फिर से सर जी क्या करें, अरे करना क्या है, हमको प्रसारित करना है, तो प्रसारित मतलब पूरा तोड़ दो ना। देखो अब गुणा करेंगे तो सर जी 6 दूना 12, x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, 6 एकम 6x हो गया। क्या हम कहते हैं कि हो तो गया, लेकिन थोड़ा सा हमको खटक रही है एक बात करोगे क्या सर जी, अरे घात के हिसाब से सजा दीजिए ना, यहाँ भी कोई गलत नहीं काटेगा, लेकिन सर जी घात के हिसाब से सजा दे। हम कहते हैं कि चलो भाई एक्स क्यू लाओ 12x स्क्वायर और लाओ 6x प्लस 1 हो गया। तो हाँ अब जाकर आत्मा को संतुष्टि मिली। क्या मिली, आत्मा की संतुष्टि। अब चलो दूसरी क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। दूसरी क्वेश्चन है क्या जी, 2a माइनस 3b का क्या होल क्यू। सर जी इसको भी प्रसारित करना है, हाँ कैसे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को किए थे वैसे। तो सर जी प्लस वाले पे अरे बिल्कुल बड़ी मार मारेंगे, माइनस दिख रहा है ना, तो इस सोल्यूशन का कैसे प्रयोग करेंगे। ओ सर जी मन पड़ा, हम बोलेंगे क्या मन पड़ा, तो बोलेंगे सर जी a माइनस बी का होल क्यू का सूत्र भी तो बताए थे आपने। हम कहें हाँ अब थोड़ा थोड़ा पकड़ रहे हो तुम लोग। चलो तो बोलेंगे सूत्र बोलो, ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, मारेंगे अब बी कैमरे से बाहर निकल कर, माइनस था क्या, माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में क्या होता है a माइनस बी, यही ना होता है कि दूसरा चीज होता है। तो सर जी यही होता है। अब हम कहते हैं कि आओ रखो, सर जी क्या रखें, क्या रखेंगे जी, रखेंगे क्या a के स्थान पे 2a, तो रखो 2a का क्यू माइनस b का स्थान पे 3b, तो 3b का क्यू, फिर सर जी माइनस 3a के स्थान पे 2a इंटू बी का स्थान पे 3b, और कोष्टक में क्या a प्लस बी, तो 2a माइनस 3b। उसके बाद से सर जी, उसके बाद से क्या, 2 का क्यू 8, a का क्यू 1 क्यू, 3 का क्यू 27, b का क्यू b क्यू। अब क्या, 3 दूना 6, 3 दूना 6 36, 18 क्या ए बी, और दूसरे कोष्टक में 2a माइनस 3b हुआ ना। अब क्या किया जाए, प्रसारित करना है तो गुणा कर दो, हो गया 8a क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस 18 दूना कितना होता है जी 36ab। 18 का पहाड़ा ना याद हो तो गुणा कर लो, 8 दूना 16 के 6, 80 लागल 1, 2 एकम 2 एक हासिल 3। अब सर जी a से a में गुणा किए तो a स्क्वायर, ठीक। सर जी माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस 18 से कितना होता है 54, यस देखो 8 का 8 16 तरीके 24 के 4, हासी लागल 2, 3 एकम 3, 3 2 5, a है इधर a नहीं है तो a, इधर भी है इधर भी है b स्क्वायर। सर जी हो गया क्या, हम कहते हैं कि छोड़ सकते हैं। सर जी कैसे छोड़ सकते हैं, अरे हम कहते हैं छोड़ दो ना, देखो a क्यू b क्यू घात के हिसाब से क्या है सजा हुआ है, सर जी छोड़ दे, हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल छोड़ दो। तो समझ तो लिए ही होंगे, इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक। तब तक हम हटा रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करो जल्दी लाइक करो, हाँ लाइक कर दिए, हाँ एक कमेंट करो प्यारा सा, करो जल्दी करो, हाँ चलो देखो इसमें से कौन से क्वेश्चन किए थे। तो सर जी अगला किस सूत्र पे होगा, हम कहते हैं कि अरे सौरसमीका हम लोग जो पढ़े थे ना वो सौरसमीका का प्रयोग बताएंगे। और एक सौरसमीका उसके साथ इसलिए नहीं लिखवाए थे बड़े वाली, ताकि एक ही साथ ज़्यादा सौरसमीका हो जाएंगी ना, तो आप क्या हो जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज मतलब क्या, याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए से एक हम जो परिमेय कह रहे हैं कि सौरसमीका, उसको हमने जब क्वेश्चन आएगा तब हम करवाएंगे, ताकि उस समय आपको नया दिखे, ठीक। x + 1
और क्या है, क्यू है। सर जी यहाँ भी तो वही सूत्र है ना, हम कहते हैं कि बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। ए प्लस बी का क्या है, होल क्यू है। तो इसका सूत्र होता क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। यही ना पढ़ते हैं जी। बोलेंगे जी सर, हम कहते हैं कि देखो ए के स्थान पे कितना, तो सर जी 3x/2। हम कहते हैं कि रखो यहाँ पे, तो 3x/2। सर जी इधर x, अरे यार या गुणा के रूप में है, सही के रूप में नहीं है, ठीक। हाँ तो क्या, q। फिर सर जी b का स्थान पे 1, तो 1 का q करो। सर जी 3 इंटू ए का स्थान पे 3x/2 इंटू बी का स्थान पे 1। सर जी ए का स्थान पे 3x/2 प्लस 1। 3 का क्यू होता है 27, x का क्यू x³ बाटा 2 का क्यू 8। 2 का क्यू कितना, 8। 1 का क्यू 1, 3 का 9x/2, उसके बाद 3x/2 प्लस 1। फिर क्या किया जाए सर जी, हम कहते हैं कि इसको बस गुणा कर दो। 27x³ बाटा में 8 प्लस 1 प्लस 9 कितना जी, 27। x में x से गुणा करेंगे x² और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4। फिर सर जी 1 में किसी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या हो जाता है, तो जो का तो इसमें गुणा के। सर जी छोड़ दें, हम कहते हैं कि बस यार ये एक नहीं जैसे रहा है, यहाँ भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी सर जी इसको लास्ट में तो लाना पड़ेगा घात के हिसाब से, ठीक। जब इसको हम लास्ट में लाएंगे तो 27x³ बटा में हो गया 8 और प्लस 27x² बटा में हो गया 4 और प्लस 9x बटा में 2 प्लस 1। ये आपका क्या हुआ, आंसर। स्क्रीनशॉट कीजिए, कर लिए। चलो अब लिखते हैं कौन सा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को क्या किया जाए जी, किया जाए है क्या, बस माइनस वाला तो सर्वसम का प्रयोग करना है और कुछ है नहीं, ठीक। तो इसको थोड़ा सा फास्ट किया जाए, क्या फास्ट किया जाए, चलो देखते हैं। है क्या सर जी, x-2 है क्या जी, AQ। सर जी इसके में कौन सा, हम कहते हैं कि a-b का होल क्यू का सूत्र लगाओ ना। कौन सा, AQ माइनस BQ माइनस 3ab कोष्टक में क्या है, a-b, यही ना लगाएंगे। फिर सर जी a का स्थान पे कितना, x, तो a का स्थान पे x रखो, x का क्या, q माइनस b का स्थान पे 2y क्या, 3 का क्या, q और माइनस 3 इंटू a का स्थान पे कितना, x इंटू b का स्थान पे कितना, 2y बाटा में कितना जी, 3 कोष्टक में x माइनस कितना जी, 2y/3। x का क्यू x³ माइनस 2 का क्यू 8 y का क्यू y³ बाटा में 3 का 27 माइनस 3 से 3 का हो गया, कट गया, बचे कितना 2xy, x माइनस 2y बाटा में कितना 3। फिर से सर जी x³ माइनस 8y³ बाटा में 27 और माइनस गुणा करो तो 2x में x से गुणा करेंगे x² y, सर जी माइनस में माइनस गुणा करेंगे प्लस 2 दूना 4 xy² बाटा में कितना 3। यही ना, अब कोई सजाने वाला है नहीं, ठीक। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब के लिए आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लग रहा है दोस्तों के पास भी शेयर किया कीजिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।